SSC CGL अब पुलिस SI, CRPF कांस्टेबल टेक्निकल ट्रेड्समैन, SSC CHSL दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, ITBP कांस्टेबल ट्रेड्समैन, NTPC, AFC AT, DSS SBPRT आदि परीक्षाओं में पूछे गए इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन 1। भारत पर पहला अरब आक्रमण किसने किया? मीर कासिम मोहम्मद बिन कासिम ने। क्वेश्चन 2। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया? 712 ईस्वी। निम्नलिखित में से किसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी, गजनी के महमूद, मोहम्मद बिन कासिम। SSC CGL 2022 एक ऑफिशियल पेपर 19 The 24th of August 2021 शिफ्ट 1। सही उत्तर है मोहम्मद बिन कासिम। क्वेश्चन 3। मोहम्मद बिन कासिम ने किस क्षेत्र पर अधिकार किया? सिंध। वह अरब जनरल कौन था जिसने 7 AD में सिंध पर विजय प्राप्त की और खलीफा के शासन क्षेत्र के एक भाग के रूप में उस पर कब्जा कर लिया? मोहम्मद गजनवी, इब्राहिम लोदी, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गौरी। सही उत्तर है मोहम्मद बिन कासिम। यूपी पुलिस SI दरोगा ऑफिशियल PYP द 15th of November 2021 शिफ्ट 1। क्वेश्चन 4। सिंध के शासक कौन थे जिन्हें पराजित किया गया? राजा दाहिर। 711 ईस्वी में अरब सेनापति ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी जो भविष्य में खलीफाई क्षेत्र का हिस्सा बन गया था? मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन तुगलक। सही उत्तर है मोहम्मद बिन कासिम। SSC CHSL 2020 ऑफिशियल पेपर 27 द 9th of August 2021 शिफ्ट 3। क्वेश्चन 5। अरब आक्रमण के समय सिंध की राजधानी क्या थी? अरोर। क्वेश्चन 6। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी, अलाउद्दीन खिलजी। सही उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक। CRPF कांस्टेबल टेक्निकल ट्रेड्समैन द 3rd of July 2023 शिफ्ट 1। क्वेश्चन 7। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? 12 जून 1206 ईस्वी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस वर्ष की गई थी? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल पेपर 23 द 14th of December 2020 शिफ्ट 1289, 1206, 1534, 1134। सही उत्तर है 1206। क्वेश्चन 8। दिल्ली सल्तनत का प्रथम वंश कौन सा था? गुलाम वंश। क्वेश्चन 9। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका सेनापति था? मोहम्मद गौरी। कुतुबुद्दीन ऐबक किस सल्तनत के संस्थापक के रूप में प्रसिद्ध है? गुलाम राजवंश, दिल्ली सल्तनत, मुगल सल्तनत, तमिल सल्तनत। ITBP कांस्टेबल ट्रेड्समैन ऑफिशियल पेपर द 27th of September 2023 शिफ्ट 1। सही उत्तर है दिल्ली सल्तनत। क्वेश्चन 10। कुतुबुद्दीन ऐबक को किस उपनाम से जाना जाता है? लाख बख्श। क्वेश्चन 11। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक कौन थी? A चांद बीबी, B नूरजहां, C रजिया सुल्तान, D मुमताज महल। सही उत्तर है C रजिया सुल्तान। NTPC Tier 1 the 12th of April 2016 शिफ्ट 2। क्वेश्चन 12। 40 का समूह का गठन किसने किया? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश द्वारा तुर्कान-ए-चहलगानी का गठन किस लिए किया गया था? A 40 कुलीन योद्धाओं का समूह, B सेना के स्थानांतरणीय सेनापतियों का समूह, C 40 विश्वसनीय दासों का समूह, D 40 तुर्की अमीरों का समूह। सही उत्तर है D 40 तुर्की अमीरों का समूह। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWOTPO द 28th of October 2022 शिफ्ट 2। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किन स्थानों पर राष्ट्रीय सरकार स्थापित की गई थी? A तामलुक, B सतारा, C बलिया, D उपरोक्त सभी। सही उत्तर है उपरोक्त सभी। RPSC सेकंड ग्रेड सोशल साइंस 2015। क्वेश्चन 13। कुतुब मीनार का निर्माण कब और किसने आरंभ किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 ईस्वी में। क्वेश्चन 14। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा किया? इल्तुतमिश।
WBCS प्रीलिम्स 2018। कब दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था? 1911 में। AFCAT the 3rd of October 2020 shift 1। क्वेश्चन 15। दिल्ली को राजधानी किसने बनाया? 12 दिसंबर 1911 को ऐतिहासिक दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम, ब्रिटिश साम्राज्य के सम्राट कलकत्ता से दिल्ली के लिए भारत की राजधानी के स्थानांतरण की घोषणा की। क्वेश्चन 16। बलबन किस वंश से संबंधित था? गुलाम वंश से। दिल्ली पहली बार किस शासक के अधीन एक राज्य की राजधानी बनी? तोमर राजपूत। DSSSBPRT जनरल सेक्शन the 11th of November 2019। क्वेश्चन 17। बलबन ने कौन सी नीति अपनाई? लौह एवं रक्त नीति। गयासुद्दीन बलबन दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? DSSSB जेल वार्डर the 16th of June 2024 शिफ्ट 1। मामलुक राजवंश, गुलाम राजवंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश, लोदी वंश। आंसर ऑप्शन 1 मामलुक राजवंश, गुलाम राजवंश। क्वेश्चन 18। निम्नलिखित में से कौन खिलजी वंश का संस्थापक था? SSC MTS 2022 the 8th of May 2023 शिफ्ट 3। अलाउद्दीन खिलजी, नसीरुद्दीन खुसरो शाह, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। सही उत्तर है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। क्वेश्चन 19। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति क्यों लागू की? सेना को सस्ता राशन देने हेतु। क्वेश्चन 20। अलाउद्दीन खिलजी ने किस दक्षिण भारतीय राज्य पर आक्रमण किया? देवगिरी। अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले 1296 ईस्वी में यादव साम्राज्य की राजधानी देवगिरी पर आक्रमण किया था। उसने देवगिरी के राजा रामचंद्र को हराकर भारी मात्रा में धन लूटा था। क्वेश्चन 21। अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति कौन था? मलिक काफूर। क्वेश्चन 22। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। क्वेश्चन 23। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी स्थानांतरित की? दौलताबाद। SSC MTS the 13th of October 2021 शिफ्ट 1 पेपर 19। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1327 ईस्वी में अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद पूर्व नाम देवगिरी स्थानांतरित की थी। इस कदम का मुख्य उद्देश्य दक्षिण भारत पर बेहतर नियंत्रण और केंद्रीय स्थान से शासन करना था। यह प्रयोग असफल रहा और बाद में उन्हें वापस दिल्ली लौटना पड़ा। क्वेश्चन 24। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस प्रकार की मुद्रा चलाई? टोकन मुद्रा। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी शुरू की थी, जिसमें 1330 ईस्वी के आसपास चांदी और सोने के सिक्कों के स्थान पर तांबे, कॉपर और पीतल, ब्रास के सिक्के चलाए गए। इन सिक्कों का मूल्य चांदी के टनका के बराबर रखा गया था, लेकिन व्यापक जालसाजी नकली मुद्रा के कारण यह योजना विफल रही। मोहम्मद बिन तुगलक ने पीतल और तांबे के सिक्के क्यों बनाए थे? सोने और चांदी की कम आपूर्ति करने में, इसे और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए, सैनिकों को अधिक वेतन देने के लिए, व्यापार के लिए उपलब्ध सिक्कों को बढ़ाने में। FSSAI असिस्टेंट the 24th of July 2019। आंसर ऑप्शन 1 सोने और चांदी की कम आपूर्ति करने में। क्वेश्चन 25। फिरोज शाह तुगलक ने क्या नहीं करवाए? यमुना से हिसार तक। फिरोज शाह तुगलक ने यमुना से हिसार तक के क्षेत्र में नहरों का निर्माण और विस्तार करवाया था, लेकिन उन्होंने आधुनिक तकनीक या पक्के तटबंधों वाली नहरें नहीं बनवाईं। क्वेश्चन 26। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खान। सैयद वंश 1414-1451 ईस्वी के संस्थापक खिज्र खां खित्सा खान थे। उन्होंने 1414 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत पर कब्जा किया और तुगलक वंश के बाद अपनी सत्ता स्थापित की। खिज्र खां स्वयं को सुल्तान नहीं, बल्कि तैमूर के वंशजों के प्रतिनिधि के रूप में रयत-ए-आला की उपाधि के साथ शासन करते थे। क्वेश्चन 27। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। DSSSBTGT सोशल स्टडीज मेल सब्जेक्ट कंसर्न the 9th of September 2018। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी थे। उन्होंने 1451 ईस्वी में दिल्ली में लोधी वंश 1451 से 1526 की नींव रखी, जो दिल्ली सल्तनत का प्रथम अफगान वंश था।
उन्होंने सैयद वंश के अंतिम शासक को हटाकर सत्ता संभाली थी और 1489 ईस्वी तक शासन किया। क्वेश्चन 28। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक सुल्तान इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 ईस्वी लोदी वंश का अंतिम सुल्तान था और उसने 1526 में बाबर के खिलाफ पानीपत की पहली लड़ाई में हारने और मारे जाने से पहले दिल्ली पर शासन किया था। इस युद्ध के बाद भारत में दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ और मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। क्वेश्चन 29। इब्राहिम लोदी को किसने पराजित किया? बाबर। क्वेश्चन 30। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 ई। क्वेश्चन 31। पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी। क्वेश्चन 32। एकता प्रणाली किससे संबंधित थी? भूमि राजस्व व्यवस्था। एकता प्रणाली दिल्ली सल्तनत के दौरान शुरू की गई एक प्रमुख भू राजस्व और प्रशासनिक व्यवस्था थी, जिसे मुख्य रूप से सुल्तान इल्तुतमिश ने स्थापित किया था। इसके तहत सैनिकों और अधिकारियों को नकद वेतन के बजाय निश्चित क्षेत्र से राजस्व वसूलने के लिए जमीन एकता दी जाती थी। क्वेश्चन 33। दीवान-ए रियासत विभाग किसने स्थापित किया? अलाउद्दीन खिलजी। दीवान-ए रियासत विभाग की स्थापना दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। इस विभाग का मुख्य कार्य बाजार नियंत्रण, मार्केट कंट्रोल व्यवस्था को लागू करना, वस्तुओं की कीमतें निर्धारित करना और व्यापारियों पर नियंत्रण रखना था। यह विभाग वाणिज्य मंत्रालय की तरह काम करता था, जिसका उद्देश्य शोषण रोकना था। क्वेश्चन 34। निम्नलिखित में से किसने दीवान-ए अमीर को ही विभाग की स्थापना की? अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। आंसर ऑप्शन 3 मोहम्मद बिन तुगलक। जूनियर एडेड टीचर UPJASE 2021 सोशल स्टडीज। क्वेश्चन 35। जजिया कर किससे लिया जाता था? गैर मुसलमानों से। जजिया कर मुख्य रूप से मुस्लिम शासकों द्वारा उनके राज्य में रहने वाले गैर मुसलमानों जिम्मियों से लिया जाने वाला एक प्रति व्यक्ति या धार्मिक सुरक्षा कर था। ये कर विशेष रूप से हिंदुओं, बौद्धों और अन्य गैर मुस्लिम समुदायों पर लगाया जाता था, जो इस्लाम धर्म की परंपरा में नहीं थे। क्वेश्चन 36। तुगलकाबाद की नींव किसने रखवाई? गयासुद्दीन तुगलक। तुगलकाबाद की नींव तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक ने 1321 ईस्वी में रखवाई थी। उन्होंने इसे दिल्ली के तीसरे शहर के रूप में बसाया और मंगोल आक्रमणों से सुरक्षा के लिए एक विशाल किलेबंद शहर के रूप में इसका निर्माण कराया था। क्वेश्चन 37। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश। रजिया सुल्तान रजिया अल दीन दिल्ली सल्तनत के सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश की पुत्री थीं। वे दिल्ली पर शासन करने वाली पहली मुस्लिम महिला शासक थीं और 1236 से 1240 ईस्वी तक उन्होंने सत्ता संभाली। उनके पिता इल्तुतमिश ने उनकी काबिलियत को देखते हुए उन्हें अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। पिता सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश। माता कुतुब-उद-दीन ऐबक की पुत्री तुर्कान खातून। क्वेश्चन 38। अमीर-ए-शिकार पद किससे संबंधित था? शिकारी विभाग। अमीर-ए-शिकार पद दिल्ली सल्तनत काल विशेषकर रजिया सुल्तान के समय से संबंधित था। यह शाही शिकार लॉर्ड ऑफ द हंट का प्रमुख होता था, जो सुल्तान के शिकार अभियानों का आयोजन करता था और उसकी सुरक्षा का जिम्मा संभालता था। बलबन को रजिया सुल्तान ने इस पद पर नियुक्त किया था। क्वेश्चन 39। दिल्ली सल्तनत में न्याय विभाग को क्या कहा जाता था? दीवान-ए-कजा। दिल्ली सल्तनत में न्याय विभाग को दीवान-ए-कजा, दीवान-आई-कजा कहा जाता था। यह विभाग न्याय प्रशासन और कानूनी विवादों को सुलझाने के लिए जिम्मेदार था। इसके प्रमुख को काजी-उल-कुजात, काजी-उल-कुजाट या काजी-ए-ममालिक कहा जाता था, जो सुल्तान द्वारा नियुक्त सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। क्वेश्चन 40। मंगोल आक्रमणों से दिल्ली सल्तनत की रक्षा किसने की? अलाउद्दीन खिलजी। जब दिल्ली सल्तनत को मंगोल आक्रमण का सामना करना पड़ा तो उसका शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। SSC CHSL the 17th of August 2023 Shift 1। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत को मंगोल आक्रमणों से बचाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, विशेष रूप से 1297 से 1306 के बीच।
उसने एक विशाल अनुशासित स्थायी सेना, मजबूत किलेबंदी सिरी और कठोर प्रशासनिक आर्थिक सुधारों, बाजार नियंत्रण के माध्यम से मंगोलों को खदेड़ दिया और सल्तनत को विनाश से बचाया। क्वेश्चन 41 शिवदत्त लोधी ने किस नगर की स्थापना की? आगरा। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में की थी। उद्देश्य: सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया ताकि वह गंगा यमुना दोआब के समृद्ध व्यापार पर बेहतर नियंत्रण रख सके और ग्वालियर के किला जीतने के लिए इसे एक छावनी के रूप में इस्तेमाल कर सके। पूर्व नाम: हालांकि ऐतिहासिक रूप से आगरा क्षेत्र का उल्लेख महाभारत काल में अग्रवन या अग्रबाण के रूप में भी मिलता है, लेकिन एक व्यवस्थित शहर के रूप में इसे सिकंदर लोदी ने बसाया था। क्वेश्चन 42 लोधी वंश किस जाति से संबंधित था? अफगान। लोधी वंश 1451 से 1526 मूल रूप से अफगान पठान जाति से संबंधित था। ये अफगानों की एक शाखा गिलजई या लोहानी कबीले से संबंधित थे, न कि भारतीय लोधी या लोधा राजपूत समुदाय से। ये दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान राजवंश था जिसके संस्थापक बहलुल लोदी थे। क्वेश्चन 43 तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1192 ई। क्वेश्चन 44 तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को किसने हराया? मोहम्मद गौरी। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी कुछ स्रोतों के अनुसार 14 जनवरी 1191 में हुआ था। यह ऐतिहासिक युद्ध पृथ्वीराज चौहान राजपूत सेना और मोहम्मद गौरी घुरिद सेना के बीच हरियाणा के करनाल के पास तराइन ताराउरी के मैदान में लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। इस युद्ध में हार के बाद मोहम्मद गौरी पीछे हट गया था और अगले वर्ष 1192 तराइन के दूसरे युद्ध में वापस आया। क्वेश्चन 45 गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसने माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन 46 दिल्ली सल्तनत के 5 वंश कौन कौन से थे? गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। ट्रिक: गुलाब खिले तो शहद लो। गुलाब, गुलाम वंश, खिले, खिलजी वंश, तो तुगलक वंश, शहद, सैयद वंश, लो, लोदी वंश। क्वेश्चन 47 खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन 48 फिरोज शाह तुगलक ने कितने नए नगर बसाए? लगभग 300। किस दिल्ली सुल्तान ने अधिकतम नहरों का निर्माण किया? फिरोज शाह तुगलक। बीपीएससी 65th कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम। क्वेश्चन 49 मोहम्मद बिन तुगलक को किस उपनाम से जाना जाता है? बुद्धिमान मूर्ख। क्वेश्चन 50 दिल्ली सल्तनत का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? 1206 ही से 1526 ही तक। क्वेश्चन 51 दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1206। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस पेपर 23 हेल्ड ऑन द 14th of December 2020 शिफ्ट 1।